नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। तो चलिए आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के अंतर्गत जो हमारी शॉर्टकट की वाला लेक्चर चल रहा है। शॉर्टकट की यानी कि हमारे कंप्यूटर के जो काम है उसको और ज़्यादा स्मार्ट और ज़्यादा आसान बनाने के लिए हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। और इसके पहले हमने विंडोज़ के अंतर्गत बेसिक शॉर्टकट की जाने, साथ में हमने जो लोगो बटन थी, आप देख सकते हैं कीबोर्ड में आपको लोगो बटन दिख रही है, यानी चार जो बटन दिखती है, देखिए चार विंडोज़ यानी स्टार्ट बटन का जो आकार दिखता है वो लोगो की कहलाती है। तो इसका प्रयोग हमने बहुत अच्छे से जाने हैं और आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी और आप उसका अच्छे से प्रयोग कर पाओगे। बार बार रिवीजन करोगे तो आपका काम काफ़ी आसान होने वाला है। इसी के तहत हम आगे देखने वाले हैं। देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम देख सकते हैं 2013, 16 और 2019 ये तीनों जो है सेम टू सेम देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा लुक यहाँ चेंज देखने को मिलता है। तो ये जो मैं शॉर्टकट की बताने वाला हूँ ये तीनों एमएस वर्ड में आपको काम आने वाली है, यानी 2013 में, 2016 में और 2019 में तीनों एमएस वर्ड में यहाँ पे काम आने वाली। अगर आप में से किसी के भी पास 2013, 16 या 19 है तो आप उनका प्रयोग जो है मतलब इन शॉर्टकट की का प्रयोग उस एमएस वर्ड में कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं एमएस वर्ड की शॉर्टकट कीज को। Unacademy. Let's crack it. तो देखिए सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कंट्रोल के साथ अप एरो। देखो चारों एरो की यहाँ पे नजर आ रही, कंट्रोल के साथ चारों एक एरो की का हमको प्रयोग करना है। अब एरो की कौन सी होती है आपको ये भी ध्यान रखना होगा। जैसे मैंने कीबोर्ड का लेक्चर पढ़ाया था तो ये कंट्रोल बटन होती है और यहाँ पे आपको चार जो तीर का बटन दिख रही है, यानी देखिए तीर का निशान दिख रही है नीचे की तरफ, चार एरो की जिसे हम नेविगेशन की बोलते हैं या फिर कर्सर मूवमेंट की भी बोलते हैं। तो इन चार एरो की को क्या बोला जाता है? अप एरो की, डाउन एरो की, राइट एरो की और लेफ्ट एरो की। चारों की हम देख सकते हैं और चारों को हमको प्रेस करना है कंट्रोल के साथ। तो चलिए हम पैराग्राफ वाला जो डॉक्यूमेंट है वो ओपन कर लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं कर्सर रखता हूँ बीचों बीच में और मैं कंट्रोल के साथ अगर दबाता हूँ क्या, अप एरो की मैं दबाता हूँ, देखिए यहाँ पे कर्सर जो है यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ से यहाँ आ गया। उसके बाद फिर अप एरो की मैं दबाता हूँ, देखिए ऊपर वाले पैराग्राफ में चल गया। फिर अप एरो की दबाए तो नीचे ऊपर वाले में, फिर नीचे वाले देखिए डाउन एरो की दबाए तो नीचे वाले पैराग्राफ में आ जा रहा, देखिए नीचे आ जा रहा धीरे धीरे, देखिए। उसके बाद अगर मैं राइट एरो की प्रयोग करता हूं तो देखिए यहाँ पे राइट एरो की, सिंपल क्या होता है, एरो की के माध्यम से एक एक कैरेक्टर यहाँ पे खिसकता है। पर अगर मैं कंट्रोल के साथ अगर उसे प्रेस करता हूं तो देखिए कंट्रोल के साथ एक एक वर्ड आपका यहाँ पे राइट में जाएगा और अगर लेफ्ट एरो की प्रयोग करें तो एक एक वर्ड यहाँ पे राइट मतलब लेफ्ट में जाएगा। तो इस प्रकार आप चारों एरो की का यहाँ पे प्रयोग देखें, मतलब चारों एरो की यहाँ पे क्या काम कर रही है। एक तो जो कंट्रोल अप एरो की यानी ऊपर वाली जो एरो की है कंट्रोल के साथ अगर प्रेस करेंगे तो एक पैराग्राफ ऊपर मूव करेगी, डाउन एरो की में एक पैराग्राफ नीचे डाउन करेगी। इसके अलावा हम देखें तो कंट्रोल प्लस राइट एरो की यानी कि एक वर्ड सीधे सीधे एक वर्ड को राइट में ले जाकर यानी कर्सर को एक वर्ड राइट में ले जाएगी। उसके बाद कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की एक वर्ड लेफ्ट में ले जाएगी। तो ये हो गई हमारे पास में कौन सी, कंट्रोल के साथ में चार एरो की। उसके बाद कंट्रोल प्लस होम बटन, तो कंट्रोल प्लस होम बटन क्या करती है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे हैं नीचे सबसे और कंट्रोल के साथ में होम दबाता हूँ तो देखिए सबसे टॉप पर चलेगा और कंट्रोल के साथ एंड दबाता हूँ तो सबसे नीचे आ गए। तो ये होता है दो शॉर्टकट की कौन सी हो गई मेरी, कंट्रोल प्लस होम यानी कि मूव टू द डॉक्यूमेंट टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट यानी डॉक्यूमेंट के सबसे टॉप में पहुंचा देगा और ये सबसे बॉटम में पहुंचा देगा। उसके बाद आपको दिख रहा है कंट्रोल प्लस एफ, तो कंट्रोल प्लस एफ मतलब क्या होता है, नेविगेशन बार ओपन करता है। देखिए ये देखिए नेविगेशन पेन ओपन करा, हम किसी भी चीज़ को यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। जैसे मान लो मैं वीडियो सर्च करता हूँ तो वीडियो कितनी जगह लिखा है वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाता है। तो ये तो हो गया नेविगेशन पेन ओपन करने के लिए हम कोई भी चीज़ यहाँ सर्च कर सकते हैं, पेजेस को सर्च कर सकते हैं, हेडिंग्स को सर्च कर सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार से हमको यहाँ देखने को मिलता है, किसके थ्रू, कंट्रोल प्लस एफ के थ्रू। इसी के तहत अगर हम जाएं तो यहाँ पे हमको एडवांस फाइंड और रिप्लेस वगैरह बहुत सारी चीज़ यहाँ देखने को मिलती है। तो ये हमारी शॉर्टकट की हम पढ़ रहे हैं, अभी विस्तार से बाद में देखेंगे जब हमारे एमएस वर्ड के लेक्चर आएंगे, ठीक है। ऑलरेडी पहले अपलोड किए जा चुके हैं, उनको भी जाकर आप देखिए प्लेलिस्ट में, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कंट्रोल प्लस एच अगर प्रेस करते हैं तो हम देखिए प्रेस करके देखते हैं कंट्रोल के साथ एच। तो देखिए आपको किसका डायलॉग बॉक्स मिल रहा है, फाइंड एंड रिप्लेस का, जिसमें आपको तीन टैब मिलती है, फाइंड, रिप्लेस और गो टू। यहाँ पे आपको देखिए रिप्लेस वाला बॉक्स मिल रहा है। तो रिप्लेस हम बोलेंगे किसको, कंट्रोल प्लस एच मतलब रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करेगा। इसके अलावा कंट्रोल प्लस जी का मतलब क्या होता है, कंट्रोल प्लस जी का मतलब होता है गो टू। ये देखिए गो टू, उसी में देखिए फाइंड एंड रिप्लेस वाले में ही गो टू तीसरा टैब आपको दिख रहा है। यहाँ से आप किसी भी पेज नंबर को ऐसे डालोगे नंबर और ऐसे कर दोगे गो टू, तो आपको क्या हो जाएगा, उस पेज में ले जाकर वो छोड़ देगा। इसके अलावा हम F5 भी अगर प्रेस करते हैं तो भी हमारे पास में गो टू आ जाता है। तो आप याद रखिए कंट्रोल प्लस जी या फिर F5 यहाँ पे गो टू,
ठीक है, बुकमार्क, फुटनोट, टेबल, कमेंट और आदि हम लोकेशन को सर्च कर सकते हैं। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है न्यू फ्री प्लान्स जो कि शुरू हो रहे हैं 1 दिसंबर 2020 से और ये शुरू हो चुके हैं। बेनिफिट्स ऑफ फ्री प्लान्स में आपको बता देता हूँ इसके क्या क्या फायदे आपको होने वाले हैं। 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस आपको मिलेगी एक हफ्ते के अंतर्गत और डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पर रहेंगे और नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे एमपी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। साथ ही साथ डेली वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट यहाँ पे होंगे और इनका पेपर एनालिसिस होगा टॉप एजुकेटर्स के द्वारा और इसके अंतर्गत 4 डिफरेंट एग्जाम को कवर किया जाएगा। एमपीपीएससी प्रीलिम्स, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपीएसआई, एमपी जेल प्रहरी। फ्री लाइव क्विज यहाँ पे रहेगी और 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए जाएंगे जो कि सभी सब्जेक्ट से होंगे। T20 सीरीज यहाँ पे चलती है, 20 क्वेश्चन 20 मिनट में आपको देना होता है। इसके बाद आपको पेपर एनालिसिस करवाएंगे टॉप एजुकेटर्स जो है और ये चलेगी मंडे से सैटरडे रोजाना 8 बजे। स्पेशल इवेंट्स है यहाँ पे और बहुत कुछ यहाँ पे आपको फायदे मिलेंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा और आपको गोल चूज करना होगा एमपीपीएससी और व्यापम। इसके बाद आपको एक रेफरल कोड मांगेगा, ये रेफरल कोड में आपको डालना है सरकार 10। सरकार 10 डालने के बाद ही आप ये फ्री प्लान को एक्सेस कर पाएंगे। याद रहे सरकार 10 आपको डालना ही है और नहीं तो आप ये फ्री प्लान एक्सेस नहीं कर पाएंगे। और सरकार 10 प्रोमो कोड डालने के बाद आप यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे सभी फ्री प्रोडक्ट्स। अनअकैडमी के कुछ सब्सक्रिप्शन है यहाँ पे, आप एमपीपीएससी और व्यापम का गोल यदि चूज करेंगे तो आप इससे संबंधित ये सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं अपनी सहूलियत के अनुसार और अपने गोल के अनुसार। अल्टर प्लस, कंट्रोल प्लस, जेट। तो यहाँ देखिए जो हमने जैसे मान लीजिए, यहाँ देखिए मैं बताता हूँ आपको पैराग्राफ में। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ हूँ और यहाँ पहले पैराग्राफ में चल गया, तो देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस जेट। तो अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस जेट, तो देखिए यहाँ पे नीचे कर्सर रखा था सबसे नीचे और मैं कहाँ चला गया तो ऊपर। तो देखिए यहाँ स्विच करेगा, लास्ट 4 स्टेप यहाँ पे स्विच करने का काम करेगा कौन, जो हमारा अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस जेड है। तो देखिए हमने जो है अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस जेड स्विच एमंग द लास्ट 4 प्लेस इन द डॉक्यूमेंट यू एडिटेड। ठीक है, जहाँ से आपने एडिटेड किया है वो 4 स्टेप को वापस करने का काम करेगा। अब रिबन से रिलेटेड, रिबन कौन सी होती है आपको पता होना चाहिए। एमएस वर्ड में रिबन होती है ये वाली, ठीक है। ये जो कंप्लीट है यहाँ पे आपको दिख रही है, ये कंप्लीट आपको रिबन के रूप में जानी जाती है। तो रिबन देखिए अल्टर प्लस एफ अगर करते हैं तो देखिए जैसे ही मैं अल्टर दबाता हूँ तो आप ध्यान दीजिए, अल्टर दबाने के बाद यहाँ जो पूरी जो टैब है एमएस वर्ड की, जो टैब है वो डिस्प्ले देखिए यहाँ पे अल्टर जैसे ही दबाया गया है देखिए सब में आ गया, एफ आ गया फाइल में, होम में एच आ गया, इंसर्ट में एन आ गया, डिज़ाइन में जी आ गया, लेआउट में पी आ गया और रेफरेंस में एस, इसके अलावा एम आ गया, मेलिंग में, रिव्यू में आर आ गया, व्यू में डब्ल्यू आ गया, हेल्प में वाई आ गया, डिज़ाइन में जे टी आ गया। अब डिज़ाइन और लेआउट किसके लिए आ रहा है, टेबल के लिए। तो टेबल हमारा सेलेक्ट है इसलिए यहाँ पे डिज़ाइन आ रहा है और लेआउट आ रहा है, आपको पता होना चाहिए, एमएस वर्ड में मैंने पढ़ाया था। तो यहाँ देखिए जेटी यानी कि अल्टर के साथ अगर जेटी हम साथ में प्रेस करते हैं तो डिज़ाइन टैब ओपन हो जाएगा। इसके अलावा लेआउट के लिए JL प्रेस करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। इसके अलावा हम देखें तो टेल मी जो यू वाट यू वांट टू, जो डायलॉग बॉक्स है यानी जो सर्च बार है, इसमें हम सर्च कर सकते हैं एमएस वर्ड से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें। तो यहाँ पे क्या आ रहा है देखिए, यहाँ पे हमको क्यू आ रहा है, यानी अल्टर के साथ क्यू हम प्रेस करेंगे तो ये वाला बॉक्स एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद ZS अगर करेंगे तो शेयर वाला बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके अलावा क्विक एक्सेस टूल बार भी आपको नजर आ रहा, तो क्विक एक्सेस टूल बार में अल्टर के साथ 1 प्रेस करेंगे तो देखिए पहला ऑप्शन यहाँ एक्टिवेट होगा, दूसरा 2 के साथ, तीसरा होगा जो है 3 के साथ और चौथा होगा 4 के साथ और पांचवा होगा 5 के साथ। और अगर होते हैं तो वहाँ पे नंबरिंग ऐड होते जाती। तो देखिए आप इनमें से किसी भी की का प्रयोग करिए अल्टर के साथ। जैसे मान लीजिए मैं F का प्रयोग करता हूँ तो देखिए यहाँ पे फाइल खुल गया, यहाँ पे भी आपको शॉर्टकट नजर आएगी। अगर मैं H प्रयोग करता हूँ बिना माउस के तो यहाँ होम खुल जाएगा, N प्रेस करता हूँ तो न्यू खुल जाएगा, O प्रेस करते हैं तो ओपन खुल जाएगा। उसके बाद आप देखिए पहली कॉम्बिनेशन की अल्टर के साथ ही प्रेस करना है तो आपको ये सारी चीज़ें ओपन होती हुई नजर आएगी। हम प्रेस कर लेते हैं एस्केप बटन का। उसके बाद अगर H प्रेस करते तो होम बटन एक्टिवेट हो गई, यानी कि होम टैब एक्टिवेट हो गया आपका। और होम में आप देखिए हर एक में आपको शॉर्टकट की नजर आएगी, तो इनकी शॉर्टकट की आप खुद बना सकते हैं। जैसे अगर मैं 1 प्रेस करता हूं तो यहाँ पे बोल्ड होगा, 2 प्रेस करता हूं तो आई मतलब जो इटैलिक है, 3 प्रेस करता हूं तो अंडरलाइन। उसी प्रकार आपको देखिए लास्ट तक यहाँ पे सारी शॉर्टकट की नजर आ रही, पर हमको उतना डिटेल में नहीं जाना, हम देख रहे हैं अभी जो टैब है उससे रिलेटेड। फिर हम प्रेस करेंगे, देखिए हमने फिर से अल्टर बटन प्रेस करे तो N अगर प्रेस करें तो इंसर्ट में चले गए। उसके बाद देखिए फिर से हम अल्टर बटन प्रेस करते हैं और देखिए यहाँ पे डिज़ाइन के लिए G में चले जाएंगे तो आप प्रेस करके देख सकते हैं अल्टर के साथ G, अल्टर के साथ P, अल्टर के साथ S, अल्टर के साथ आप M प्रेस कर सकते हैं, अल्टर के साथ R। तो हर एक जो टैब है उसमें आप मूव कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए ZT किसके लिए हो जाएगा, ZT हो जाएगा डिज़ाइन टैब के लिए, जो कि हमने देखे अल्टर के साथ P, लेआउट टैब के लिए हो जाएगा।
अल्टर के साथ जेड एल हो जाएगा किसके लिए, जे एल हो जाएगा लेआउट टैब के लिए। अल्टर के साथ एस हो जाएगा गो टू रेफरेंस टैब के लिए। इसके अलावा हम देखें तो एम मेलिंग के टैब के लिए, आर हो जाएगा रिव्यू टैब के लिए, डब्ल्यू हो जाएगा व्यू टैब के लिए। इसके साथ ही डब्ल्यू तो हमने देख लिया व्यू टैब, और क्यू देख लिए गो टू द टेल मी बॉक्स, तो ये हम देख सकते हैं। उसके बाद हम देखें कंट्रोल प्लस F1। अब देखिए यहाँ पे कंट्रोल प्लस F1 का अगर प्रयोग करते हैं तो हमको क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ देखिए ध्यान से, हमारा जो रिबन है रिबन डिस्प्ले होना बंद हो गई है, यानी कि हम इस डायलॉग बॉक्स इस बटन से जिसका प्रयोग करते हैं, जैसे ऑटो हाइड है, शो टैब्स है। इसके बाद अगर देखें तो हम यहाँ देख सकते हैं शो टैब एंड कमांड्स, तो यहाँ पे हमको देखने को क्या मिलता है, हम बीच वाला ऑप्शन अगर प्रयोग करते हैं तो हमारी जो रिबन है वो गायब हो जाती है। और इसके अलावा हम तीसरा ऑप्शन प्रयोग करते हैं तो हमारा जो है शो टैब्स एंड कमांड्स, मतलब सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो यही काम हम किसके द्वारा कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस F1 के द्वारा। देखिए यहाँ पे डिस्प्ले होना बंद हो गई है। चलिए वापस चलते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से रिलेटेड यहाँ शॉर्टकट नजर आ रही है, जैसे कंट्रोल प्लस बी। मान लीजिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल के साथ बी प्रेस करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे ये टेक्स्ट जो है बोल्ड फॉर्म में यहाँ पे प्रदर्शित हो गया। इसके बाद मैं अगर कंट्रोल के साथ आई प्रेस करता हूँ तो टैलिक फॉर्म में हो गया। अंडरलाइन के लिए यू, ठीक है, ये 3 हो गए हमारे किसके लिए, देखें कंट्रोल प्लस बी बोल्ड के लिए, कंट्रोल प्लस आई टैलिक के लिए, कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन के लिए। इसके बाद नेक्स्ट आपको दिख रहा है डबल अंडरलाइन अगर लाना है। अभी हमने सिंगल अंडरलाइन किसके थ्रू लिखा है, अंडरलाइन कंट्रोल प्लस यू के थ्रू। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी अगर प्रेस करते हैं, इसी में हम सेलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, तो देखिए यहाँ पे आपको डबल अंडरलाइन यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। ठीक है, अभी यहाँ पे ये काम नहीं करना क्योंकि यहाँ पे ये जो है रिकॉर्डिंग चल रही है। उसके बाद देखिए कंट्रोल प्लस जो है शिफ्ट प्लस डब्लू, यहाँ सिंगल अंडरलाइन आ रही है, और उसको अगर बार बार प्रेस करेंगे तो वो एक्टिवेट और डीएक्टिवेट यहाँ पे होती हुई नजर आएगी। तो आप ये करके देख सकते हैं। इसके बाद देखिए आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए नजर आ रही है, तो मेक टेक्स्ट ऑल कैप्स। ऑल कैप्स मतलब देखिए अभी स्मॉल केस में लिखे थे, यानी कि कैपिटल केस में नहीं थे, और अभी वो कैपिटल में हो गए। किसके थ्रू हो गए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए के थ्रू। फिर से हम उसी को प्रेस करेंगे तो वापस हमारी नॉर्मल पोजीशन में पहुंच जाएंगे। उसके बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के, तो इसके लिए होता है स्मॉल केस। स्मॉल कैप्स मतलब होता है जो टेक्स्ट कैपिटल लिखा था उसकी हाइट ज़्यादा रहेगी, और जो टेक्स्ट स्मॉल लिखा था उसकी हाइट उनसे कम रहेगी, यानी कि कैपिटल हो जाएगा परंतु हाइट वहाँ पर चेंज देखने को मिलेगी। फिर शिफ्ट प्लस F3, तो यहाँ देखिए शिफ्ट प्लस F3 क्या करता है, जैसे मान लीजिए मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और शिफ्ट प्लस F3 दबाता हूँ, तो देखिए कैपिटल हो गया। फिर उसके बाद देखिए स्मॉल हो गया। उसके बाद देखिए सेंटेंस मतलब वर्ड केस हो गया, सेंटेंस केस, और ये इस प्रकार से वो है जो मूव कराने का काम करता है। किस किस में, अपर केस में, लोअर केस में और सेंटेंस केस में। उसके बाद ये आप प्रयोग कर सकते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यानी कि सुपर स्क्रिप्ट में ले जाने के लिए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ 2 लिखता हूँ और 2 को सेलेक्ट करें और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यहाँ पे प्लस का बटन दबाते हैं, तो ये क्या हो गया है, देखिए नॉर्मल उसी पोजीशन में हो गया है। उसके बाद हम इसको जो है इक्वल का निशान दबाएंगे यहाँ पे कंट्रोल के साथ। ठीक है, कंट्रोल के साथ इक्वल दबाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए फिर से सेलेक्ट करो, कंट्रोल के साथ इक्वल दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, सब स्क्रिप्ट, यानी सुपर स्क्रिप्ट शिफ्ट के साथ हो रहा है और सब स्क्रिप्ट हो रहा है इक्वल के साथ। इसके बाद हम देखें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन अगर प्रेस करेंगे एक एक मतलब हर बार हम, तो यहाँ से जो फॉन्ट का साइज़ है 1 pt यहाँ पे इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आएगा। और अगर हम यहाँ पे देखिए लेस देन का प्रयोग करेंगे तो लेस देन में क्या हो रहा है, लेस देन में ये देखिए छोटा होता नज़र आ रहा है और ये बड़ा होता नज़र आ रहा है। तो ये आप दोनों चीज़ें यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कंट्रोल प्लस डी या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, तो जैसे होम टैब में अगर जाए हम, यहाँ से हम क्या करते हैं फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करते हैं। कहाँ से, ये देखिए ये वाला जो ग्रुप दिख रहा है फ़ॉन्ट वाला, यहाँ डायलॉग लॉन्चर में जाएंगे और यहाँ से आपको फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स आता है। किसके थ्रू, माउस के थ्रू। पर हम कंट्रोल के साथ डी अगर प्रेस करेंगे तो हमको डायरेक्टली फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा, किसके, शॉर्टकट के थ्रू, या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। तो इतना लंबा ना जाके आप सिर्फ कंट्रोल प्लस डी प्रेस करें, ओपन द फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स। फिर यहाँ देखिए पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ चीज़ें दी है। कंट्रोल प्लस एल लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए, आर, ई और जे, इन तीनों का हम प्रयोग करके देख लेते हैं। चलिए पैराग्राफ में जाते हैं। यहाँ देखिए अभी आपका पैराग्राफ का जो अलाइनमेंट है बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट पोजीशन में दिख रहा है, तो लेफ्ट तो हमारा ऑलरेडी है। हम अगर कर देते हैं देखिए लेफ्ट, उसके बाद अगर जे कर देते हैं जस्टिफाई हो गया, कंट्रोल प्लस ई कर देते हैं तो क्या हो गया, जो आपका सेंटर है, सेंटर अलाइनमेंट वो देखने को मिलता है। सी में तो कुछ नहीं होगा, ई में सेंटर हो गया, और अगर हम कर देते हैं आर तो राइट हो जाएगा। तो ये चारों चीज़ हमने देखे यहाँ पे। कंट्रोल प्लस एम तो इंडेंट आ पैराग्राफ, कंट्रोल प्लस एम करके देखिए यहाँ पे कंट्रोल प्लस एम, तो इंडेंट को यहाँ पे इंक्रीज करने का काम करेगा यहाँ पे।
उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट प्लस इंडेंट को रिमूव करने का काम करेगा, ये दोनों आप करके देख लीजिए यहाँ पे। फिर 1, ये देखिए अब यहाँ देखते हैं हम, तो इसको हम जैसे ही सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करते हैं, देखिए 1 लाइन का, इन सभी में लाइन का गैप यहाँ इंक्रीज होगा। देखिए ये देखिए, ये तो हमने कुछ मैक्रो बना कर रखे थे, मैक्रो यहाँ पे आ गया है, तो हमने की को ओवरराइट कर दिए थे, तो इसलिए यहाँ पे जो ओरिजिनल की है वो काम नहीं करी। कंट्रोल प्लस F3 में भी हमारा मैक्रो बना हुआ है, और अगर मैक्रो बन जाता है तो वो वहाँ पे काम नहीं करेगा। 5 करें तो 5 स्पेस यहाँ पे आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे कंट्रोल प्लस Q, रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। जैसे मान लीजिए कोई पैराग्राफ में हमने फॉर्मेटिंग करके रखे है, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर वगैरह यहाँ पे कर देता हूँ, और मैं कंट्रोल प्लस क्या दबाते हैं हम, देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखिए कंट्रोल प्लस Q, कंट्रोल प्लस Q हम दबाते हैं तो देखिए पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग जो है, यानी कि जो लाइन गैप है वो गायब हो गया है, और उसी को बोला जाता है रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। फिर कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस S, तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस S अगर दबाएंगे तो जो स्टाइल है, स्टाइल का डायलॉग बॉक्स यहाँ आ गया है। यहाँ से हम देखिए हेडिंग वगैरह और बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपको हेडिंग 2 में ले जाना है, ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं हेडिंग 1 में ले जाना है, तो इसके साथ ही आप यहाँ पे जो है हेडिंग्स का प्रयोग कर सकते हैं टास्क पेन के थ्रू। किसके थ्रू? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस S के थ्रू। फिर कुछ बेसिक चीज़ें दिख रही है, कंट्रोल के साथ N, यानी कि आप ऐसा प्रेस करोगे तो न्यू डॉक्यूमेंट बन जाएगा। उसके बाद आप कंट्रोल प्लस O प्रेस करोगे तो ये देखिए ओपन का डायलॉग बॉक्स या ओपन की जो विंडो है यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। कोई भी डॉक्यूमेंट हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं जो भी आपने रिसेंटली बनाए हुए हैं, या फिर यहाँ नहीं मिल रहा था आप फोल्डर में जा सकते हैं इस प्रकार। उसके के बाद फोल्डर में नहीं मिल रहा है ब्राउज करके आप जा सकते हैं, स्केप बटन से वापस चले। कंट्रोल प्लस S से क्या होगा? सेव होगा, यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसे कंट्रोल S करेंगे, देखिए सेव का डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ जाता है। उसके बाद देखिए कंट्रोल F12 अगर प्रेस करेंगे हम तो यहाँ देखिए सेव एस का डायलॉग बॉक्स आपको डिस्प्ले होगा, मतलब डायरेक्टली आप सेव एस कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस W से क्या होगा? जो करंट डॉक्यूमेंट है, जैसे मान लीजिए मैं इसको क्लोज करना चाहता हूँ तो वो क्लोज हो जाएगा। कंट्रोल प्लस P से क्या होगा? देखिए प्रिंट का डायलॉग बॉक्स यहाँ पे डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट अगर देखें तो अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस P, तो स्विच टू प्रिंट लेआउट। देखिए यहाँ पे व्यू होते हैं, रीड मोड होता है, प्रिंट लेआउट होता है, वेब लेआउट होता है और अन्य कुछ व्यू होते हैं, यानी टोटल 5 होते हैं। तो इनमें स्विचिंग अगर करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस P। तो देखिए यहाँ से हम जो है प्रिंट लेआउट में हो गए, प्रिंट लेआउट में तो हम ऑलरेडी है, ठीक है। अब हम कर लेते हैं क्या? दूसरे मोड में। तो देखिए यहाँ पे हम आउटलाइन मोड में चले गए, उसके बाद हम इसके साथ प्रिंट मोड में भी चले गए, तो ये हम देखिए स्विच कर सकते हैं। उसके बाद हम अल्टर कंट्रोल प्लस N अगर करते हैं तो ड्राफ्ट मोड में हम चले गए। उसके बाद देखिए N में हम चले गए ड्राफ्ट मोड में। फिर अगर अल्टर के साथ W अगर प्रेस करते हैं तो वो तो बंद हो गया है यहाँ पे, उसने मतलब यहाँ पे ये क्लोज हो गया है। चलिए इसको फिर से ओपन कर लेते हैं। कहाँ पे पढ़ रहे थे हम? देखिए हमारा जो है यहाँ पे कंट्रोल अल्टर प्लस W, ठीक है। अल्टर प्लस W अगर प्रेस करेंगे तो हम देखिए यहाँ पे जो है इसमें चले जाते हैं व्यू में, और अल्टर प्लस W अगर प्रेस करते हैं तो वो किस में चला जाएगा? या फिर अल्टर के साथ F, तो यहाँ पे वो है रीड मोड में कन्वर्ट हो जाएगा, परंतु अभी यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा है। फिर अल्टर के साथ कंट्रोल प्लस M, तो अल्टर के साथ कंट्रोल प्लस M अगर हम प्रेस करते हैं तो हमारी जो है यहाँ पे देखिए कमेंट जो हम देते हैं, कमेंट का डायलॉग बॉक्स यहाँ आ गया और हम कमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। और कंट्रोल के साथ K अगर प्रेस करते हैं तो ये ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इसमें होता है हाइपरलिंक को ऐड करना। मतलब कहीं भी हम अगर हाइपरलिंक ऐड करना चाहते हैं तो उसको ऐसे सेलेक्ट करो, और अल्टर के साथ कंट्रोल के साथ K अगर प्रेस करें तो हम कोई भी हाइपरलिंक को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ हाइपरलिंक आ गया, और कंट्रोल के साथ हम इसको प्रेस करेंगे तो वो क्या करेगा? वहाँ पे फॉरवर्ड कर देगा जहाँ से उसको लेकर आया गया है। उसके बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस E अगर करते हैं तो ट्रैकिंग को यहाँ पे ऑन ऑफ करेगा। जो ट्रैकिंग हम मतलब डॉक्यूमेंट में कोई एडिट करता है उसके लिए यहाँ पे ऑन ऑफ करने का काम करेगा। कंट्रोल प्लस A की अगर बात करें तो कंप्लीट सेलेक्ट कर लेगा। कंट्रोल प्लस C से क्या करेगा? कॉपी करेगा। कंट्रोल प्लस V से कॉपी किए गए चीज़ों को पेस्ट करेगा। ये चीज़ तो हमारी बेसिक चीज़ है, अब बनना भी चाहिए। कंट्रोल प्लस X से क्या करेगा? कट करने का काम करेगा, यानी कि इसको कट करके क्लिपबोर्ड में ले जाएगा और बाद में हम पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस Z से क्या करेगा? जो हमने एडिटिंग की है उसको लास्ट यानी कि एक स्टेप पीछे करेगा, लास्ट एक्शन में पहुंचा देगा। और Y में अंडू यानी कि जो Z के द्वारा जो काम किया गया उसको वापस करने का काम करेगा Y। F1 से हेल्प आती है, हेल्प मतलब MS वर्ड में है तो MS वर्ड की हेल्प आएगी, और अन्य किसी जगह में तो उसकी हेल्प यहाँ पे प्रदर्शित होगी। F7 से स्पेलिंग एंड ग्रामर का जो डायलॉग बॉक्स है वो डिस्प्ले होगा। अभी ये स्पेलिंग एंड ग्रामर किसी प्रकार की यहाँ पे गलतियाँ नहीं है तो नहीं दिखेगा। फिर अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस S, तो यहाँ देखिए
अगर हम डॉक्यूमेंट को स्प्लिट कर चुके हैं, किससे करते हैं, यहाँ देखिए व्यू में जाएंगे और यहाँ पे स्प्लिट नाम का दिखा होगा, तो स्प्लिट हम जैसे करेंगे और अल्टर के साथ कंट्रोल+S अगर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये जो स्प्लिट है इसको यहाँ पे हटाने का काम करेगा, देखिए हट गया। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं MS वर्ड की हमने कुछ बेसिक शॉर्टकट की यहाँ पे जाने। बेसिक मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको अगर आप कर लेते हैं तो आपको माउस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप अपने काम को आसानी से जो है कीबोर्ड के माध्यम से ही कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ हमने जो सारी चीज़ें यहाँ कंप्लीट हो गई हमारी MS वर्ड की। अगला जो देखेंगे हम वो एक्सेल से रिलेटेड देखेंगे। तो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है न्यू फ्री प्लान्स जो कि शुरू हो रहे हैं 1 दिसंबर 2020 से और ये शुरू हो चुके हैं। बेनिफिट्स ऑफ फ्री प्लान्स में आपको बताता हूँ इसके क्या क्या फायदे आपको होने वाले हैं। 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस आपको मिलेगी एक हफ्ते के अंतर्गत और डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पर रहेंगे और नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे MP के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। साथ ही साथ डेली वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट यहाँ पे होंगे और इनका पेपर एनालिसिस होगा टॉप एजुकेटर्स के द्वारा और इसके अंतर्गत 4 डिफरेंट एग्जाम को कवर किया जाएगा। MPPSC प्रीलिम्स, MP पुलिस, कांस्टेबल, MPSI, MP जेल प्रहरी। फ्री लाइव क्विज यहाँ पे रहेगी और 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए जाएंगे जो कि सभी सब्जेक्ट से होंगे। T20 सीरीज यहाँ पे चलती है, 20 क्वेश्चन 20 मिनट में आपको देना होता है। इसके बाद आपको पेपर एनालिसिस करवाएंगे टॉप एजुकेटर्स जो है और ये चलेगी मंडे से सैटरडे रोजाना 8 बजे। स्पेशल इवेंट्स हैं यहाँ पे और बहुत कुछ यहाँ पे आपको फायदे मिलेंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा और आपको गोल चूज करना होगा MPPSC और व्यापम। इसके बाद आपको एक रेफरल कोड मांगेगा, ये रेफरल कोड में आपको डालना है सरकार10। सरकार10 डालने के बाद ही आप ये फ्री प्लान को एक्सेस कर पाएंगे। याद रहे सरकार10 आपको डालना ही है और नहीं तो आप ये फ्री प्लान एक्सेस नहीं कर पाएंगे। और सरकार10 प्रोमो कोड डालने के बाद आप यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे सभी फ्री प्रोडक्ट्स। अनअकैडमी के कुछ सब्सक्रिप्शन है यहाँ पे, आप MPPSC और व्यापम का गोल यदि चूज करेंगे तो आप इससे संबंधित ये सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं अपनी सहूलियत के अनुसार और अपने गोल के अनुसार।